Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohan Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your computer science teacher and my name is Hassan Ali. Students, we are studying Gohan Computer Science for grade 7 and the title of unit number 5 is Programming. Students, लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग इमेजेस, यानी कि कंप्यूटर में इमेजेस किस तरह रिप्रेजेंट होती हैं, एडिंग कलर्स टू द इमेजेस में कलर्स कैसे ऐड होते हैं, और स्क्रैच को हम दोबारा से एक बार देखेंगे जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। इस बार भी हम स्क्रैच की दोबारा से एक आउटलुक देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है रिप्रेजेंटिंग इमेजेस। Images also need to be converted into binary to process them too so that they can be seen on our screen. जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़ुबान समझता है और वो है 0 और 1 की, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर इमेजेस भी हैं तो उनको भी हम 0 और 1 की ज़ुबान में लिखेंगे। डिजिटल इमेजेस आर मेड अप ऑफ पिक्सल्स। स्टूडेंट, इस ये लफ्ज़ आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि आजकल जब भी आप देखते हैं अगर कोई इमेज ब्लरी है तो हम उसको यही कहते हैं कि इसके पिक्सेल्स कम हैं। तो डिजिटल इमेजेस जो होते हैं वो पिक्सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। पिक्सेल्स क्या होते हैं? ईच पिक्सेल्स इन एन इमेज इज मेड अप ऑफ बाइनरी नंबर्स। इफ वी से दैट 1 इज ब्लैक, ठीक है, या ऑन या ट्रू, ठीक है, और एंड 0 इज वाइट या ऑफ या फॉल्स, देन सिंपल black and white picture can be created by using binary, और हम आगे इसको करके भी देखेंगे। To create the picture, a grid can be set out and the square color 1 black and 0 white. But before the grid we create the size of the image needs to be known. Grid बनाने से पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? इमेज का साइज। This data is called metadata. ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम्स के हवाले से कि मेटा डेटा क्या होता है। तो एंड कंप्यूटर्स नीड टू मेटा डेटा टू नो द साइज ऑफ एन इमेज। ये वो डेटा है जो हमें कंप्यूटर को देना पड़ेगा कि किस तरह की इमेज और कितने साइज की इमेज हम बनाना चाहते हैं। इफ द मेटा डेटा फॉर द इमेज क्रिएटेड 10 by 10, यानी कि 10 by 10 का मतलब है कि लेंथ में भी 10 और विड्थ में भी 10, ठीक है। दिस मींस द पिक्चर विल बी 10 पिक्सल अक्रॉस एंड 10 पिक्सल डाउन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें जरा कि अगर मेरे पास एक इमेज है तो 0 और 1 की शक्ल में कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी कि जो व्हाइट है वो 0 और जो ब्लैक है वो 1, यानी कि ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो इस तरह की इमेज हमें शो हो रही होगी, लेकिन उसके बैक एंड पे जो कंप्यूटर देख रहा है वो इस तरह इमेज को देख रहा होगा। एडिंग कलर्स टू द इमेजेस। अब हम आगे देख रहे हैं कि इमेजेस कैसे कलर में ऐड की जा सकती हैं, क्योंकि सारी जिंदगी हमारा वास्ता ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स से तो नहीं रहता। इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट 0 and 1, यूजिंग 4 possible numbers will be allowed an image to use 4 colors. In binary, this can be represented using 2 bits per pixel. 2 bits यानी कि 1 बिट्स 1 या 0 और 2 बिट्स यानी कि 2 1 या 0 को मिलाकर कोई कॉम्बिनेशन। White stands for 0 0, यानी कि 2 बिट्स अगर 0 0 की हैं तो कलर क्या होगा? व्हाइट। अगर 2 पिक्सेल्स 1 1 के हैं तो कलर क्या होगा? रेड। अगर 2 पिक्सल 1 और 0 के हैं तो कलर क्या होगा? ग्रीन। और अगर 0 और 1 के पिक्सल हैं तो कलर क्या होगा? ब्लू। स्टूडेंट्स, इसी को हम RGB कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया में हमारे स्क्रीन पर जितने भी कलर्स रिप्रेजेंट हो रहे थे वो रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बन रहे होते हैं। While this is still not a very large range of the color, adding another binary digit would be able double the number of the colors so that were available. 1 bit per pixel 0 or 1 2 colors, 2 bits per pixel 4 colors, 3 bits per pixel 8 colors, 16 pixels for 6500 colors. RGB stands for red, green and blue. They are combined to obtain any color. मैंने जैसे आपको बताया कि RGB 3 कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू को मिला के
मुख्तलिफ कलर्स बनाए जाते हैं जो कि हमारी स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सेप्ट है स्क्रैच का। स्क्रैच आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम उसकी सिर्फ इंटरफेस को दोबारा से एक बार देखेंगे कि कौन सी चीज किस लिए रिप्रेजेंट की जाती थी। सबसे पहले हमारे पास गो हमारे पास एक ग्रीन फ्लैग के सिंबल से शो होता है टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग हमने की उसकी एग्जीक्यूशन गो से स्टार्ट होगी। स्टॉप क्या होगा, एग्जीक्यूशन रोकने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप को क्लिक करेंगे। ब्लॉक्स पैलेट, हियर वी कैन गेट कोड ब्लॉक्स, ये हमारे पास ब्लॉक्स पैलेट है, यहाँ पर हम कोड्स हमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक कैटेगरीज। ब्लॉक्स कैटेगरीज, ईच ब्लॉक इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पर आपको मोशन देखने को मिलेगा, यानी कि स्प्राइट की जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मोशंस, लुक्स, साउंड, इवेंट्स एंड कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स जहाँ से हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग पैलेट, वर्किंग स्पेस, हियर यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम यहाँ पर देंगे। कैसे, हम ब्लॉक पैलेट से किसी भी एक कमांड को, जैसे मूव 10 स्टेप्स को ड्रैग करेंगे प्रोग्रामिंग पैलेट पर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज, हियर ऑब्जेक्ट्स मूव। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक कैट नजर आ रही है जिसका एक नाम दिया हुआ है स्प्राइट। इट परफॉर्म्स ऑल एक्शंस अकॉर्डिंग टू द कमांड, जो कमांड्स मैं इधर दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मूव 10 स्टेप्स अगर मैं कहूंगा तो 10 स्टेप्स वो कैट चलेगी। उसी के लिए वहां पर एक स्टेज बनाया गया जहां पर वो मूव करती है। और नीचे हमारे पास है स्प्राइट पेन, ऑल स्प्राइट्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम हियर। हमारे पास स्प्राइट एक से ज्यादा हो सकते हैं और जितने भी स्प्राइट हैं वो नीचे से स्प्राइट पेन से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।